गई ना आज। भाई हमने तो कभी नहीं देखा। देखो कितने दिन में आते नहीं बताओ आप। आज भी आई थी मैडम। आज आए, कल उस दिन में भी आया था। आए थी मैडम? नहीं आई थी। किस दिन आए थे आप? मैं 2-3 दिन पहले आपके पास खांसी की दवाई लेके गया हूँ। ये भी मेडिकल ऑफिसर। जी, ये 3 डॉक्टर हैं तो ऑर्डिनेट के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिवंश सिंह राठौड़ तफरीह करते करते आप पहुंचा हूं। ये झाबुआ जिले की पेटलाद तहसील का बेकला गाँव है और ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और यहाँ पे इसका आना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसकी बानगी झाबुआ जिले के पेटलावद के बेकलदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ दिखती है। कागजों में 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन मौके पर एक भी नहीं। पूरा अस्पताल एक नर्स के भरोसे चल रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कोई नई बात नहीं है, लेकिन बेकलदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। यहां 25 से ज्यादा गांव की आबादी इलाज की उम्मीद लिए पहुंचती है। डिलीवरी पॉइंट होने के बावजूद डॉक्टर मिलना मुश्किल है। अस्पताल में केवल एक नर्स हर समय मौजूद रहती है और वही प्राथमिक उपचार करती है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो अस्पताल में न डॉक्टर मिला, न कोई जिम्मेदार अधिकारी। केवल एएनएम, लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मचारी मौजूद था। डॉक्टरों के बारे में पूछने पर बताया गया कि 3 डॉक्टर अलग अलग दिन आते हैं। सोमवार को डॉक्टर रश्मि भार्गव आई थी और मीटिंग के लिए पेटलावद गई हैं, लेकिन उपस्थित रजिस्टर ये कहानी सही नहीं मानता, क्योंकि अगर डॉक्टर अलग अलग दिन आते हैं तो फिर सभी दिनों में उनके हस्ताक्षर कैसे हैं? नियम यह भी है कि डॉक्टरों को मुख्यालय पर ही रहना चाहिए, लेकिन यहां डॉक्टरों का अता पता तक नहीं है। जिला मुख्यालय पर रहना तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो समय निर्धारित है उसमें भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। और यही हालत हमको मौके पर मिली जब हम वहां पहुंचे। एक भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कभी डॉक्टर को देखा ही नहीं, सिर्फ नर्स ही पूरा अस्पताल चलाती है। डॉक्टरों की गैरहाजिरी की शिकायत इतनी बढ़ गई थी कि 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में भी मामला उठा और पंचायत ने डॉक्टरों को समय पर उपस्थित रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हालत कुछ नहीं बदले। बेकलदा पीएचसी में कागजों पर 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, डॉक्टर रश्मि भार्गव, डॉक्टर नीरज पाटीदार और डॉक्टर मोहनिश पाटीदार, लेकिन मरीजों को इनमें से कोई भी डॉक्टर दिखाई नहीं देता। उप सरपंच पति ने भी साफ कहा उन्होंने कभी डॉक्टरों को अस्पताल में नहीं देखा, जबकि कई बार इलाज करवाने वे खुद पहुंचे हैं। गर्भवती महिलाएं भी मजबूरी में सिर्फ नर्स के भरोसे पहुंचती हैं। अभी तो मैडम आके गई ना आज। भाई हमने तो कभी नहीं देखा। देखो कितने दिन में आते नहीं बताओ आप। आज भी आई थी मैडम। आज आए, कल उस दिन में भी आया था। आए थी मैडम? नहीं आई थी। किस दिन आए थे आप? मैं 2-3 दिन पहले आपके पास खांसी की दवाई लेके गया हूँ। आप 3 बजे के बाद आई थी ना शायद। टाइम क्या डॉक्टर साहब, टाइम क्या? उनको तो यही रहना है ना, फिर कहाँ चले जाते हो? मैम आती है, आज भी जैसे आई तो पेटलाबाद में मीटिंग है तो वापस आएंगे? निकल गई है। उनका रिसेप्शन कहाँ है? पेटला। अच्छा, कि हाँ आज हमारे यहाँ कोई नए डॉक्टर साहब, मैं कोई कितनी बार यहाँ पे आया, बाकी नए डॉक्टर साहब का कभी चेहरा नहीं देखा। ये हमारे यहाँ नए डॉक्टर साहब है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? 3 डॉक्टर साहब है बड़े। अच्छा, हाँ, पर नहीं आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। ये नर्स वगैरह ये भी रहते हैं रोज। ये रहते हैं। इनके कारण कोई इलाज कराने वाले ही नहीं आते। वो रहेंगे तो आएंगे, बाकी कोई पूरा खाली पड़ा है। इलाज करने वाला ही सही नहीं है तो कैसे आएंगे यहाँ पे भी? ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव भी हुआ था? ग्राम सभा में प्रस्ताव हुआ था और उनको फोन लगा के बोले हाँ मैडम रोज आएंगे, भेज देंगे जो करके। उसके बाद कोई हमने 8 दिन तक चेहरा ही नहीं देखा। वो कौन से मैडम है यहाँ पे? ऐसे नहीं आते हैं। हाँ हाँ, नए डॉक्टर साहब कोई भी अभी तक चेहरा नहीं देखा। मैं कोई कितनी बार आया, मैं मेरा नाम लिखा हुआ आप कब आए थे? रजिस्टर में। आप कब आए थे? मैं शनिवार के दिन भी आया था। क्या हो गया था आपको? खांसी सर्दी हुई थी। तो फिर उस दिन डॉक्टर थे? हाँ, नहीं थे। नहीं थे उस दिन? हाँ, उसके पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, बाकी नहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। बड़े डॉक्टर तो रहते ही नहीं है। ये कभी आते हैं 10-15 मिनट आके, दूसरे तीसरे दिन आके साइन करके वापस निकल जाते सर। सवाल है कि 3 डॉक्टर होने के बावजूद अस्पताल खाली क्यों है? क्या डॉक्टरों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति है? उनकी ड्यूटी और समय कौन तय करता है? क्या ये बारी बारी से आने वाली व्यवस्था डॉक्टरों ने खुद बनाई है या फिर विभाग ने तय की है? डॉक्टरों की लापरवाही और विभाग की ढिलाई का सीधा फायदा गांव में बैठे झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं, जो बिना योग्यता के इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ बीएस बघेल ने कहा कि डॉक्टरों को मुख्यालय पर रहना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सार्थक ऐप से उपस्थिति अनिवार्य की गई है और जो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं उनका वेतन रोका गया है। जैसे संज्ञान में आया है कि बेकलदा में 3 डॉक्टर तो पदस्थ हैं, 1 रेगुलर है, 2 बॉन्डेड डॉक्टर हैं। और अगर ये आप जो बोल रहे हैं अगर कि वहाँ उपस्थित नहीं रहते तो ये गंभीर अनियमितता है। और उसमें अगर ये आपके हमारे संज्ञान में आए तो उनको हम जांच करा के अगर वास्तव में ये पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
वैसे आरोग्यम जो है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जब जो भी है उनमें समय रहता है 9 बजे से 4 बजे तक रहता है उनका रहने का, और वहाँ उपस्थित रहकर लोगों की सेवाएं देना रहता है। जो नियम है सबके लिए है, और सार्थक ऐप के माध्यम से हमने सभी को निर्देशित कर दिया है कि वो सार्थक ऐप के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, और आने जब ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है तो उसके में भी मतलब बाद में वहाँ पे भी सार्थक के माध्यम से वो बताए कि इतने टाइम तक वहाँ रुकते हैं, वो उससे पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, और हम लोगों ने अभी इस सार्थक के माध्यम से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जो नहीं लगा रहे उनकी उपस्थिति, तो हमने इस बार उनकी तनख्वाह भी नहीं निकाली। तो देखिए यही समस्या है कि जो बेकलदा का ये आरोग्य मंदिर है, यहाँ पर 3-3 डॉक्टरों की स्थापना है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते। मरीज़ आते हैं लेकिन जो नर्स है वो इलाज करती है, और दूसरे जो लोग हैं वो आसपास में जो दूर पेटला धोआ रायपुर वहाँ जाना पड़ता है। दूसरा ये कि समय पर और जो अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलने से लोगों को मजबूरन में जो झोला छाप या अवैध जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, और कई बार उनकी जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ होता है। सरकार दावा भले करती हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। और जो बेकलदा गाँव है झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर है। तो एक बार जिम्मेदारों को यहाँ पर भी आकर ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि वाकई में यहाँ पर स्थिति क्या है। कागज़ों पर तो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर ना तो गांव वालों को दिखाई दे रहे हैं, और ना ही जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिला।